हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीला पठान और मैं एक यूआई यूएक्स डिजाइनर हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जो था यूजर स्टोरीज पे, और होप करती हूँ आपने भी काफी सारा यूएक्स प्रोसेस मेरे साथ साथ कंप्लीट कर लिया होगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूजर जर्नी मैप के बारे में। तो यूजर जर्नी मैप हम शुरू करते हैं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जर्नी मैप जो होता है ना वो दो टाइप का होता है। एक होता है यूजर जर्नी मैप, एक होता है कस्टमर जर्नी मैप। हम कस्टमर जर्नी के बारे में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वो काफी ज्यादा वास्ट प्रोसेस भी है। अभी हम डिजाइन कर रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट लाइक वेबसाइट और ऐप, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी हमको कस्टमर जर्नी पे फोकस करना चाहिए। बट मैं जो एक डिफरेंस होता है बेसिक सीएक्स और यूएक्स का वो बता देती हूँ। सीएक्स आपको पता है होगा फुल फॉर्म, तो नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। वो होता है कस्टमर एक्सपीरियंस। यूएक्स आपको पता है यूजर एक्सपीरियंस। तो सीएक्स क्या है मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताती हूँ, ठीक है। सीएक्स इज एन एक्सपीरियंस कस्टमर हैज थ्रू आउट द ब्रांड। तो देखो, अभी ये कस्टमर का एक्सपीरियंस थ्रू आउट द ब्रांड से क्या मतलब है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं बेसिक, Amazon। आप लोग सब Amazon तो यूज करते ही होगे। तो देखो यार, जब Amazon की वेबसाइट पे हम जाते हैं तो एक होता है वेबसाइट के साथ, डिजिटल प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस कि वेबसाइट कैसी आपको लग रही है यूज करने में, कैसा आपका वेबसाइट के साथ एक्सपीरियंस है, वो एक एक्सपीरियंस हो गया। दूसरा हो गया आपने प्रोडक्ट ऑर्डर करे, तो वो एक जर्नी थी आपकी, ठीक है। प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, वहां एक और एक्सपीरियंस आया डिलीवरी के साथ। एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो आप, तो वो एक और एक एक्सपीरियंस हुआ प्रोडक्ट के साथ। तो ये काफी सारे एक लंबी जर्नी है एक्सपीरियंस की। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जितना भी आपका एक्सपीरियंस एक डिजिटल प्रोडक्ट के साथ हो रहा है, जैसे कि वेबसाइट में जो भी आपका या ऐप में जो भी आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, वो यूजर एक्सपीरियंस है, वो है यूएक्स। और बियॉन्ड दैट लाइक कि प्रोडक्ट आ रहा है तो वहां भी आपका एक एक्सपीरियंस है। रिटर्न जर्नी आपकी, रिटर्न करना है, पसंद नहीं आया, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। तो बियॉन्ड दैट जो भी ऑफलाइन भी होता है, मतलब एक होता है ऑनलाइन के साथ साथ एक ऑफलाइन एक्सपीरियंस, पूरा कस्टमर की जर्नी ब्रांड के साथ जो हो जाती है उसको बोलेंगे सीएक्स। सिंपल, हमको उस पर फोकस नहीं करना है, बट मैं बेसिक आपको आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रही हूँ। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं यूजर जर्नी मैप के बारे में। तो आप सोचोगे कि यार अभी तो हमने प्रोडक्ट को डिजाइन तक नहीं किया है, तो फिर यूजर जर्नी के बारे में हम कैसे बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट बना नहीं है, बट हम विजुअलाइज करेंगे कि हमारे यूजर की जर्नी कैसी रहेंगी, उसके बारे में हम विजुअलाइज करके यूजर जर्नी मैप क्रिएट करेंगे। मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए हैं तो मैं वही रेफर कर रही हूँ। देखो, यूजर जर्नी मैप का वैसे तो फिग्मा में टेम्पलेट है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद स्क्रीन पे जाएंगे तब बताऊंगी अच्छे से एक्सप्लेन करके। मेरे अगर पोर्टफोलियोज आप रेफर करते हो ना तो उसमें काफी ज्यादा पुराना वाला है, बट वैसे भी हमको कस्टमाइज करना पड़ता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि फिग्मा की टेम्पलेट के हिसाब से ही बनाना है, वो तो आपके आइडिया के लिए है कि अगर आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है तो वो उसके बारे में बताएगा आपको, ठीक है। अब क्या होता है ना, जब हम स्क्रीन पे जाएंगे तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगी। अभी मैं बेसिक बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। कुछ चीजें मैं जर्नी मैप क्रिएट करने के पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जर्नी मैप ना कितना बनेगा, आप लोग बताओ। एक, दो, तीन, मतलब यूजर टाइप के हिसाब से बनेगा? नहीं, ये क्वेश्चन मैं आपके मन में ना डालना भी नहीं चाहती, वरना आपके दिमाग में रह जाएगा ये कि आप सोचोगे कि यार क्या यूजर टाइप के हिसाब से हमको बनाना है जर्नी मैप। तो नहीं, देखो यार, पर्सोना कितने भी रहे, आपकी यूजर टाइप कितने भी रहे, बट क्या है, सबकी जर्नी तो एक ही रहने वाली है ना। एट द एंड सब लोग एक ही प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, तो जर्नी मैप कैसे अलग हो सकते हैं, जर्नी मैप एक ही बनेगा।
बाकी चीजें हम स्क्रीन पे जाके देखते हैं और काफी ज्यादा मजा आएगा आपको जर्नी मैप बनाने में। काफी छोटा सा इजी प्रोसेस है, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, मैं आपको समझा दूंगी और टेम्पलेट के बारे में भी समझा दूंगी। अगर ना आप लोगों को कोई भी वक्त डाउट आता है ना तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। उसके अलावा यार बिहांस इतना अच्छा सोर्स है, पता है आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड भी वहां पे पोर्टफोलियोज मिल सकते हैं इफ यू आर लकी देन। बट आपका कुछ एकदम एंटिक सा अलग टॉपिक है तो पता है रेफर करो, दूसरों का पढ़ो कि अच्छा उसने ये ऐप में यूजर जर्नी कैसे बनाया था, तो हम अपने ऐप में कैसे बना सकते हैं। 3-4 पोर्टफोलियोज पढ़ो, ऐसे क्लियर होगा सब। क्योंकि मैं भी वही करती हूँ, मेरा बेसिक फंड है, अगर मुझे कुछ डिजाइन करना है सबसे पहले बिहांस खोलती हूँ, फटाफट सर्च करती हूँ कि दूसरों ने जर्नी मैप कैसे बनाया, एक बार पढ़ लेती हूँ। उनका ऐप का टॉपिक अलग है, मेरा अलग है, आई डोंट केयर, मैं उनकी जर्नी मैप उन्होंने कैसे बनाए थे वो देखती हूँ, एक आइडिया मिल जाता है बेसिक। और फिर उसके बाद मैं अपनी जर्नी मैप का बनाती हूँ। तो मैं सेम इसमें भी मैंने वैसा ही किया है। मैंने 2-3 पढ़े भी हंस पे और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कैसा बनाऊंगी अपना जर्नी मैप। बाकी चीजें बाकी बातें हम स्क्रीन पे जाके करते हैं, ठीक है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। अपनी अपनी फिगजैम फाइल ओपन कर लो और देखो, मैं ना सबसे पहले तुम लोगों को जो रेडी टू यूज टेम्पलेट है उसके बारे में बता दूं। एज यूजुअल हम ये प्लस पे जाएंगे, जर्नी मैप टाइप कर लेना और उसके बाद देखो ये दो ऑप्शन है, दोनों भी बहुत सही ऑप्शन है। पहला वाला दिखा देती हूँ पहले, ऐड टेम्पलेट कर लेंगे तो ये ऐसा ऐड हो जाएगा कुछ, ठीक है। जो तुमको समझे ना उसकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी हुई होती है तो एक बार पढ़ सकते हो। ये देखो यार, एक तो ये वाला ऑप्शन है, ये तो हमारे फिग्मा का ही है, फिग्मा कम्युनिटी का। इसमें अवेयरनेस कंसिडरेशन, ये ना काफी चेंज हो गया है पहले से। एक्चुअली मैंने अभी तक रेडी टू यूज वाले टेम्पलेट यूज नहीं किए, मैं खुद से ही बनाती हूँ अपने हिसाब से जर्नी मैप। इसलिए पहले मेरे टाइम पे आता था एंटिक, एंटर, एंगेज, एग्जिट एंड एक्सटेंड, तो मैंने वो वाला यूज किया था, उसके बारे में काफी अच्छे से नॉलेज थी मुझे। बट ये थोड़ा चेंज हुआ है, बट ठीक है, क्या करना है। देखो इसमें थोड़ा अवेयरनेस, कंसिडरेशन, एक्वाइजेशन, सर्विस और लॉयल्टी। मतलब देखो सिंपल है, जो ऊपर वाला है तुमको रखना है तो ऐसे रख सकते हो, मैं तुमको सिंपल समझा रही हूँ। जर्नी मैप में क्या होता है ना, जो भी यूजर की जर्नी रहेगी, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम लोग एक ब्रांड से ना अटैच होते हैं। जैसे कि अभी हमारा टिफिन सर्विस वाला है तो कैसे ना, अवेयरनेस मतलब उसके अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं मैं तुमको बता रही हूँ। जैसे कि तुम क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या क्या चीजें ढूंढ रहे हो अपने ब्रांड में, ये सब चीजें तुम डाल सकते हो। यहाँ पे देखो ये तो हो गया, ये ऊपर वाला छोड़ो। ये देखो ये जो स्टेप्स है ना, यूजर स्टेप्स, इसके अंदर लिखा है यूजर एक्शन। यूजर एक्शन मतलब अवेयरनेस में तुम स्टार्टिंग में वही डाल सकते हो कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। यही सब चीजें डालो, क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने ब्रांड से या जो भी तुम्हारा टिफिन सर्विस प्रोवाइडर ऐप है उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो उसके बारे में डालोगे। फिर कंसिडरेशन में हम मे बी ऑन बोर्डिंग वगैरह के बारे में भी डाल सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन एंटर करते हैं ऐप में तब। एक्वाइजेशन में हम डाल सकते हैं कि मतलब जो भी एक्चुअल फंक्शनिंग रहेगी हमारे ऐप की, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेन फंक्शंस उसके बारे में। फिर हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं जो भी सर्विस के बारे में। और लॉयल्टी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आएगा फीडबैक और रेटिंग्स वगैरह देते हैं उसके बारे में आएगा। तो यही सब चीजें आती है यूजर एक्शंस में। हम बेसिकली हम एक्शंस जो भी रहेगी यूजर की, देखो इधर लिखा भी है तुमको अच्छे से समझ जाएगा कि व्हाट डज व्हाट एक्शन डज द यूजर टेक ड्यूरिंग ईच स्टेप। ये जो भी स्टेप तुम ऊपर कर रहे हो लिखोगे उसके अंदर जो जो यूजर करेगा उसके बाद, जैसे कि टिफिन प्रोवाइडर है तो स्टार्टिंग में वो ढूंढेगा, फिर वो सिलेक्ट करेगा टिफिन, फिर वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये सब। थोड़ी बहुत बाहर से नॉइज आ सकती है क्योंकि मेरे लैपटॉप में मैं एक नॉर्मल सा हेडफोन कनेक्ट करके ही रिकॉर्ड करती हूँ, इसलिए इसमें नॉइज कैंसिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इस पे हम फोकस करते हैं पहले। फिर गोल्स एंड एक्सपीरियंस, क्या हमारे यूजर का गोल्स है, अकम्प्लिश क्या करना चाहते हैं हम। एक एक स्टेप में हम उसके बारे में लिखेंगे कि हम इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा फीलिंग्स मतलब यहाँ पे हम इमोजी के थ्रू बताएंगे यूजर की जर्नी की एक एक स्टेज पे क्या रही है। पेन पॉइंट्स में आएगा, यू नो ना, पेन पॉइंट्स तो हमको पता है, हमने इसके पहले भी बहुत बार कवर किया है, तो हर एक स्टेज पे जो पेन पॉइंट्स है हम मेंशन कर देंगे। और अपॉर्चुनिटी अगर करना है तो कर सकते हो, इफ नहीं डालना है तो इट्स ओके, क्योंकि जरूरी नहीं है तुम हर चीज करो, ठीक है। अभी हम इसको डिलीट करते हैं, यार इतना सारा है कौन डिलीट करेगा। ठीक है, मैं नया वाला बता देती हूँ। और ये वाला देखो, ये पता नहीं किसका है, किसी के कोई डालता है उनके, इससे होगा। मैं क्या कर रही हूँ ये, उधर जाने को तरस आ रहा है मुझे। हाँ, तो सॉरी,
तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे यार, थोड़ा इधर ले लेती हूँ, ठीक है। अभी देखो, ये किसी नए इंसान का है, मुझे अच्छा लगा कि इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए मैंने ये भी लिया है। मतलब तुमको दिखा देती हूँ, सोचा है। देखो, एक्शन 1 2 3 4 5। तुम लोगों को लास्ट में देख के ना कुछ भी नहीं समझा होगा फिग्मा वाला, ठीक है। अभी एकदम न्यू है, बेसिक पे है ना, तो मैं बता दूं यार। एक्शंस ये जो होता है ना यूजर जर्नी का, ये ऊपर की स्टेप होती है एक्शन से, एक के बाद एक तुम क्या अपने ऐप के लिए लिखना चाहते हो, मैं अपना बताऊंगी ना तो तुम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे एक्शन एक के बाद एक परफॉर्म करते हैं यूजर जर्नी के हम, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि यही पर्टिकुलर एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम वही करेंगे। बट अभी तो विजुअलाइजेशन है ना, अभी तो हम बस इमेजिन कर रहे हैं वो चीज, ठीक है। विजुअलाइज कर रहे हैं हम अपने एक्शंस यूजर की, और जर्नी कैसी रहेगी उसके बारे में। तो टास्क लिस्ट की हमारा यूजर क्या क्या करेगा उसके बारे में ईच स्टेज पे हम लिखेंगे। फिर वो फीलिंग की, वो स्टेज पे वो कैसा फील कर रहा है उसके बारे में लिखेंगे। और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट या फिर पेन पॉइंट, ये सब के बारे में हम इसके अंदर, पेन पॉइंट या इम्प्रूवमेंट जो भी है अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में हम इसमें लिखेंगे। मेनली तो आप पेन पॉइंट लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसने देखो ये यहाँ पे अच्छे से दिया है कि तुम यहाँ पे ऐसे ऐसे इमोजी के थ्रू स्टेट कर सको, ठीक है। अभी मैंने खुद का बहुत ही सिंपल सा बनाया है, मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, अभी के लिए बनाया है, ठीक है। मैं ऐसा डाल लेने वाली हूँ अपना पोर्टफोलियो में, थोड़ा बहुत चेंज करके ही डालूंगी इसको। बट अभी के लिए तुम्हारे लिए मैंने देखो ऐसा बनाया है कुछ। अभी तुम लोगों को कितना दिख रहा होगा मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा जूम इन कर लूंगी इसको ऑब्वियसली। तो अभी ना देखो, ऐसे पता नहीं कितना दिख रहा है, मैं बता देती हूँ फिर भी, कि मैंने यूजर जर्नी कैसी रहेगी उसके स्टेप्स लिखे हैं। एक्शंस बेसिकली जो मैंने बताया है वो, कि आइडेंटिफाई नीड्स, फिर सर्च फॉर सोल्यूशन, सिलेक्ट द सोल्यूशन, फाइनलाइज इट, देन आएगा रिव्यूज। ये मैंने अपने ऐप के लिए सोचा है, मेरा ऐप है टिफिन प्रोवाइडर सर्विस डब्बा वाली, ठीक है। अभी आइडेंटिफाई करेंगे नीड्स पहले, फिर हम उसके वो जो नीड्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, सर्च सोल्यूशन करने की, कैसे सोल्यूशन सर्च करेंगे उसके लिए, सिलेक्ट करेंगे सोल्यूशन को कैसे उसके बारे में, फाइनलाइज करेंगे और रिव्यू करेंगे। ये मैंने एक्शन एक के बाद एक लिखे कि हम अपनी यूजर जर्नी पे ऐसे एक्शन रखेंगे, ठीक है। कि एक के बाद एक ऐसा प्रोसेस होगा। फिर एक्टिविटी, सबसे पहले क्या एक्टिविटी रहेगी, ये ऐप में हम क्या एक्टिविटी करेंगे उसके बारे में लिखा है, एक्टिविटीज जो जो हमको करना है उसके बारे में, ठीक है। ईच स्टेज पे हम क्या क्या करना चाहेंगे उसके बारे में। अब स्टेट रिलेट कर पा रहे हो ना तुम, मैं एक एक ही समझाऊँ तो बेटर है। एक्टिविटी में आएगा पहले आइडेंटिफाई नीड्स में क्या एक्टिविटीज कर सकता है यूजर। तो आइडेंटिफाई नीड, पहले यूजर की आइडेंटिफाई करेंगे नीड्स, तो क्या उसको अभी ही इज फीलिंग हंग्री, वरीड अबाउट द लंच, नीड टिफिन डिलीवरी ऑन टाइम, मील एट अफोर्डेबल प्राइस, ये सब हमने आइडेंटिफाई किए उसकी नीड्स। अब सर्च सोल्यूशन, तो उस पे आए हम। तो आस्क क्वेश्चन टू दी फ्रेंड्स फैमिलीज और रैंडम पर्सन, टेक सर्वे ऑनलाइन, सर्च फॉर कंपेटिटर एप्स, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में सर्च सोल्यूशन, सिलेक्ट सोल्यूशन पे, सॉरी, सिलेक्ट सोल्यूशन में क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे हम ऐप कुछ भी इससे रिलेटेड और यूज करना चालू करेंगे, 2 3 कंपेटिटर्स ऐप और यूज करना चालू करेंगे। फिर हम सर्च करेंगे, सॉरी यार, क्या बोल रही हूँ। सिलेक्ट सोल्यूशन में क्या आएगा, डाउनलोड करेंगे हम ऐप, ठीक है, और उसको यूज करना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हम मील सिलेक्ट करेंगे, मील प्लान अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, ठीक है। अब सिलेक्ट करेंगे हम टाइम स्लॉट। फिर फाइनलाइज में क्या एक्शन होंगी, सिलेक्ट करेंगे मील फ्रॉम द मेन्यू, मैंने इसमें भी मेंशन किया है बट इसमें भी करा है सेम ही। और फिर मेक करेगा, पेमेंट करेंगे, सीओडी रखना है जो भी रखेंगे, उसके बाद वेट करेगा ऑर्डर को डिलीवर होने के लिए। आप लास्ट रिव्यूज में क्या करेंगे, रेट करेंगे ऑर्डर को, शेयर करेंगे ये ऐप के बारे में, अगर अच्छा लगा तो हम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर ऑर्डर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो फिर अब क्या करेंगे इसके अंदर, कि हम कांटेक्ट करेंगे सपोर्ट को। अब आएंगे हम यूजर गोल्स पे, ये हो गया हमारा एक्टिविटीज, ठीक है। अब आए हम यूजर गोल्स पे, कि आइडेंटिफाई नीड्स का यूजर के गोल क्या थे उस टाइम पे। तो नीड अ होममेड मील, ये यूजर का गोल था। अब ऑन फ्लेक्सिबल टाइम, क्योंकि हमने पोर्टफोलियोज पर्सोनास बनाए हैं वैसे, जिसमें हमने बताया है कि हमको फ्लेक्सिबल टाइम, अफोर्डेबल मील, प्राइस, इसकी जरूरत है। तो इसके बाद आएगा सर्च सॉल्यूशन पे, फाइंड द बेस्ट ऐप विद गुड रिव्यूज एंड ऑप्शन टू कस्टमाइज मील एट अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। अब यूजर गोल नेक्स्ट है सिलेक्ट सॉल्यूशन के लिए, कि इजीली प्लेस ऑर्डर, सिलेक्ट अफोर्डेबल मील ऑप्शन, गेट फूड डिलीवरी ऑन टाइम।
नेक्स्ट फाइनलाइज पे हम जाएंगे। तो इसमें यूजर गोल है टू गेट फूड डिलीवरी ऑन टाइम, फूड शुड नॉट बी स्पिल, मतलब लीक वीक नहीं करना चाहिए और या खराब नहीं आना चाहिए, एंड टू गेट द गुड क्वालिटी फूड एंड विथ होम मेड टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिव्यूज में टू गेट द ऑप्शन टू रेट फूड एंड डिलीवरी दोनों भी। ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट सपोर्ट फॉर रिफंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन फूड। ये सब हो गए यूजर के गोल्स पूरे। ठीक है, समझ गए होगे शायद आप। और फिर आते हैं हम इमोशंस पे। ये ना यूजर जर्नी है, तो समझ रहे हैं ना कि हमेशा यूजर एक जैसा तो फील नहीं करेगा, हर एक पार्ट पे उसके जो इमोशंस रहेंगे वो कुछ अलग ही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से मेरे यूजर जर्नी पे जो मेरा यूजर है वो स्टार्टिंग में ना बहुत कंफ्यूज रहेगा, बहुत सोचेगा यार मेरी नीड्स क्या है ये, तो इसलिए मैंने आइडेंटिफाई नीड्स पे थिंकिंग वाला ऑप्शन मतलब ऐसे इमोजी दिया है। और सर्च सॉल्यूशन के टाइम पे अब वो ढूंढ रहा है तो वो थोड़ा टेंस्ड है, तो उसके रिएक्शन वैसे रहते हैं। फिर सिलेक्ट करते टाइम पे भी वो इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। जब फाइनलाइज हुआ फाइनली तो वो हैप्पी था, खुश था वो। रिव्यूज अगर उसको अच्छा लगा, मोस्ट प्रॉब्ली उसको अच्छा ही लगेगा ऐप, तो फिर वो बहुत खुश रहेगा ये ऐप यूज करके। तो अब आएंगे हम पेन पॉइंट्स पे। अब देखो पेन पॉइंट में ऐसा है, आइडेंटिफाई नीड्स में वेयर टू फाइंड होम मेड फूड टिफिन सर्विस। ठीक है, होम मेड फूड टिफिन सर्विस नहीं मिल रहा था, ये उसका मेजर कंसर्न था ही, तो उसके पेन पॉइंट्स में ये रहेगा। नो ऑप्शन टू कस्टमाइज द मील, नो फ्लेक्सिबल टाइम ऑप्शन, तो ये तो उसके पहले से ही थे यूजर के पेन पॉइंट्स। देन फिर सर्च सॉल्यूशन में था अनेबल टू फाइंड द ऐप फॉर होम मेड टिफिन सर्विस, दैट ऑल द एप्स आर ट्रस्टेड एंड दे डू नॉट प्रोवाइड ऑल द फीचर्स इन वन। आई हैव रिटन गुड, सॉरी रॉन्ग फीचर स्पेलिंग, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, होता है। तुम लोगों के सामने भी मैं गलती कर सकती हूँ, ओके। तो अभी सिलेक्ट सोल्यूशन पे जाते हैं हम। सिलेक्ट सोल्यूशन में हाई फूड प्राइस, ये पेन पॉइंट में आएगा, ऑब्वियसली आएगा। डिलीवरी नॉट प्रोवाइडेड इन मेनी एरियाज, नो ऑर्डर ट्रैकिंग ऑप्शन, सही है। देन पेन पॉइंट में फाइनलाइज के टाइम पे आएगा लेट डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट इशू भी आएगा, ऑर्डर नॉट कंफर्म, बहुत बार ना ऑर्डर कंफर्म भी नहीं होते, वो भी एक रहता है प्रॉब्लम। देन लास्ट में आएगा नो ऑप्शन टू कॉन्टैक्ट द टिफिन प्रोवाइडर, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम किसको रिव्यू देंगे, हम किसको बोलेंगे। ठीक है, नो ऑर्डर ट्रैकिंग ऑप्शन एंड नो ऑर्डर टू गिव रिव्यूज। रेटिंग का तो ऑप्शन होता है बट रिव्यू का भी होना चाहिए ना, हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोवाइडर कैसा देता है, किसको कैसे रिव्यूज है, तो ये भी एक पेन पॉइंट में रहेगा। तो मैंने इस तरह से कुछ सिंपल वे में आपको समझाने के लिए यूजर जर्नी बनाया है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, होप समझ गया हो। और ये जो है ना मैं मेन बता देती हूँ इसके लिए, अगर फिर से आपको कुछ रहेगा डाउट तो, कि ये ना एक्शंस है कि हम हमारे यूजर जर्नी पे, हम हमारे ऐप की यूजर जर्नी पे कैसी एक्शंस रखने वाले हैं। तो मैंने एकदम सिंपल वे में डाला है यहाँ पे, पता है क्या, कुछ ऐसा डिटेल विटेल लेके डाला भी नहीं है। ये चेंज हो सकता है हर ऐप के अकॉर्डिंग, अपने मर्जी से डालो, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यूजर जर्नी हम विजुअलाइज कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो इतना पैनिक होने की कोई चीज नहीं है। आराम से अपने यूजर जर्नी क्रिएट करो, और कुछ भी डाउट हो तो कभी भी मेरे से पूछो। और चलो अभी स्क्रीन की तरफ दूसरी चलते हैं। अभी हम लोग वो जो हमारा मतलब मैं तुम लोगों को समझाती हूँ कि बियंस पे कैसे तुम दूसरों की केस स्टडीज मतलब खोल खोल के देखो, दूसरों की जर्नी मैप्स अगर किसी ने बनाया हो तो रेफर करो, इसके बारे में दो तीन तुमको बताती हूँ जो मैंने निकाल के रखा है। ठीक है, तो ये देखो तुम लोगों को ना अगर रेफर करना है और नहीं समझ आ रहा है कि यार हम सर्च नहीं कर पा रहे, हमको मिल नहीं रहा है, तो मेरे मूड बोर्ड्स में मतलब मेरे बिहान्स की लिंक तुम लोगों को मेरे इंस्टाग्राम मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम वहाँ फॉलो करते हो, यूआई यूएक्स वाली नाम से ही मेरा पेज है, तो तुम लोग वहाँ भी देख सकते हो। बिहान्स की लिंक मेरी, और उसमें जाके मेरे मूड बोर्ड्स में जाके यूएक्स में तुम लोगों को आराम से बहुत सारी केस स्टडीज मिल जाएगी जो तुम रेफर कर सकते हो अगर तुमको पर्टिकुलर नहीं मिल रही है। तो ये देखो एग्जाम्पल एक निकाला है मैंने यूजर जर्नी का, तो ये इनका देख लो यार कितना सिंपल सा इन्होंने रखे, कुछ कॉपी किया जो मैंने दिखाया रेडीमेड टेम्पलेट, उससे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कंसिडर, एक्सप्लोर, कंपेयर, टेस्ट, एक्सपीरियंस,
इसके बारे में इन्होंने एक एक चीज मतलब एक्शंस रखी है और उससे रिलेटेड उन्होंने एकदम सिंपल है, ठीक है। अभी तो मैंने तुम लोगों को दिखाना है और बताना है, लेक्चर है, तो मैंने तुमको एक डिटेल व्यू दे दिया। इतना सिंपलेस्ट भी हम अपने केस स्टडी में डाल सकते हैं, इजी होता है एक्सप्लेन करने में किसी को, ठीक है। तो इन्होंने पूरी जो भी इनका ऐप है उसके बारे में, पार्किंग से रिलेटेड कुछ है तो उसकी पूरी स्टेप्स लिख दी, यूजर एक्शंस लिख दिए इन्होंने, ठीक है। अब उन्होंने बता दिया हमारे यूजर की फीलिंग्स कैसी थी, फीलिंग ओके, गॉट टेंस्ड, फीलिंग अनॉयड, पूरी, ठीक है, मेंशन कर दिया उन्होंने इस स्टेज पे कैसे कैसे वो फील कर रहा था। और नीचे लिख दिए नीड टू हैव अ सोल्यूशन, शुड यूज इट वंस, शुड सिलेक्ट ऑन टू टेस्ट, मेंशन कर दिया उन्होंने सिंपल वे में अपना सब कुछ। ये मे बी उनके अपॉर्चुनिटीज मतलब ये क्या इम्प्रूवमेंट एरिया जो पेन पॉइंट है उनका वो उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये मुझे सबसे इजी और सिंपल लगा है अभी तक, दोनों किसका है बट काफी अच्छा है। और एक कोई उठा के देखते हैं हम, ठीक है चलो यही खोल के देखते हैं, मे बी इनका हो तो अच्छा हो जाए। यूजर जर्नी, कस्टमर जर्नी मैप भी है इनका, देख रहे हो मैंने तुमको बताया है कस्टमर जर्नी के बारे में थोड़ा थोड़ा, तो इसका अगर रेफर करना है तो देख लो, इनका नाम बता दूंगी, जो भी है बता ही देती हूँ अभी तुम लोगों को, थोड़ा देख लो नाम, अगर हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सर्च कर लेना इनके बारे में तो मिल जाएगा इनका, और नहीं तो मेरे मूड बोर्ड्स में ही जाके देख लेना। तो इनका कस्टमर जर्नी मैप भी देखिए, वाओ काफी अच्छा बनाया है इन्होंने। और इनके यूजर नहीं है क्या यार, कौन सा था मुझे तो समझ नहीं रहा है, छोड़ो दूसरा देखते हैं। अच्छा है बोल दिया, अब क्या करे। नहीं होना तो समझ जाना यार, अभी देखती हूँ एक दो में तुम लोगों के लिए। इनके इसमें देखते हैं हम, काफी इजी तो है इनका भी यूजर जर्नी मैप, देखो इनका इन्होंने थोड़ा सा अपने हिसाब से दिया, सबका अलग वे होता है समझाने का। इन्होंने देखो मैंने तुमको बोला था ना, मैंने एंटेक एंटर एंगेज एग्जिट एंड एक्सटेंड इसमें किया था, मैंने भी इसी में किया था पुराना वाला अपना। और इसमें इन्होंने देखो लिखा है एक्शंस, रिसर्च, साइन अप, लॉग इन, मैंने तुमको बताया इस टाइप से भी कर सकते हैं हम। सिलेक्ट, वो मेन फीचर्स उन्होंने अपना बताया, यूज, एग्जिट और फीडबैक ये डाला। फिर उन्होंने अपने एक्साइटमेंट मतलब जो उसकी जब फीलिंग्स थी कैसे उसके बारे में बताया है। फिर उसके बाद यूजर की फीलिंग्स के बारे में बताया है, डिलाइट्स बताए हैं और अपॉर्चुनिटीज लिखी है, ठीक है। ये इस तरह से भी कर सकते हो। और एक दो देख लेते हैं, ट्रैवल बुकिंग में शायद ही हो। जल्दी जल्दी जा रही हूँ ना मैं। कस्टमर जर्नी मैप है इनका भी, नॉट एन इश्यू, पर हमें तो यूजर जर्नी चाहिए। मैंने तुमको बताया नहीं कस्टमर जर्नी के बारे में, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं प्रेफर करती हूँ कस्टमर जर्नी पूरा डालना, यूजर जर्नी ठीक है। यार अभी भी तुमको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो बोलो, मैं फिर से एक दूसरा वीडियो बना के कभी समझा दूंगी, बट कोई ऐसा बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, समझ जाएगा तुम लोगों को। और ये देखो ना यार, रेफर कर लेना यहाँ से थोड़ा थोड़ा, उसमें क्या है। अब ये कस्टमर जर्नी में पे ये भी देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, टच पॉइंट्स आया है इसमें भी वैसे ही, डिलाइट्स और अपॉर्चुनिटी, बस इसने पूरे कस्टमर को मतलब कवर करके बनाया है, इसलिए ऐसा है, नथिंग बिग, ठीक है। दो तीन तो मैंने दिखा दिया है तुमको, वैसे ही रेफर करके बनाए तो सबसे सिंपलेस्ट और इजी था, इधर तो समझ ही जाना चाहिए तुमको, थोड़ा सा रेफर कर लो तो जल्दी समझ में आएगा ये सब चीजें। और बाकी तो मैंने तुम लोगों को बता दिया, अगर कुछ भी डाउट हो ना तो कमेंट करके प्लीज मेरे से पूछो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करो। और नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली टास्क फ्लो पे आएगा, बट पक्का नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली टास्क फ्लो पे आएगा, ठीक है। तो ये बन गया है हमारा यूजर जर्नी मैप। देखो यार काफी ज्यादा इजी था, मैंने सिंपलेस्ट वे में तुमको एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। और हाँ, मैं ना एक नाम बताती हूँ पढ़ के, मुझे भी याद नहीं है, सॉरी। मुझे ना काफी सारे कमेंट्स आते हैं, शॉर्ट्स पे भी आते हैं, लॉन्ग वीडियोस पे भी आते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, ठीक है, मैं वहाँ रिप्लाई भी करती हूँ और मैं कुछ कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है, सॉरी, कि मैं अब पढ़ती नहीं हूँ कमेंट्स, ठीक है, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। और यार जो भी तुम पूछते हो ना, मैं चाहती हूँ कि मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊं, उसी के लिए एक सेकंड देना बस मुझे।
मैं उनका नाम ढूंढ रही हूँ जिन्होंने मुझे भी आज कमेंट किया यार। आज क्या डेट है बता देती हूँ, पता नहीं मैं वीडियो कब अपलोड करूंगी, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल कर दूंगी, बट फिर भी आज है 16 सितंबर जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आज मुझे इनका कमेंट आया। आई वॉज रियली हैप्पी कि मुझे है ना पूरा कंटेंट रेडी था, ठीक है, मेरी स्क्रिप्ट रेडी थी सब कुछ, बट मुझे शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा लेजी फील हो रहा था। तो आज जब मैंने इनका कमेंट देखा मैंने सोचा यार मैं तो रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। ये है रानीस आर्ट, सॉरी यहाँ पे आपका नाम रानी है, पता नहीं क्या है, बट मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे लोगों को जो मुझे कमेंट करके पूछते हैं। और भी लोग हैं बट रानीज आर्ट ये जो है ना, ये मेरे को रेगुलर कमेंट करते हैं हर वीडियो पे। और हाँ रानी, आपने जो भी मुझे पूछा है कमेंट में, मैं श्योरली उस पे अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, भला ही डिटेल वीडियो नहीं रहेगा, क्योंकि देखो यार मेरी ये कोर्स की सीरीज ही चल रही है, एक के बाद एक हर एक टॉपिक कवर होगा। बट मैं देख रही हूँ आज का आपका जो कमेंट है उस पे प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जो Q&A है मैं पूरे क्वेश्चंस निकाल लूंगी अभी तक जितने भी पूछे, और भी पूछना है तो इस वीडियो पे डाल देना, ताकि और जल्दी डालना, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो वो इस वीडियो के 1-2 दिन के बाद लाइव कर दूं। मैं पूरे क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं, सॉरी जो अभी तक आए हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो तब तक आप अपना जर्नी मैप क्रिएट करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक Q&A रहेगा, उसके बाद इसकी सीरीज का आएगा वीडियो। तो तब तक आप अपना जर्नी मैप क्रिएट करो, मिलते हैं फिर, बाय बाय।